हेलो एवरीवन। तो लास्ट की क्लास में हम लोग हाइड्रोक्साइड्स देख रहे थे। तो सारा मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक आया था। बेरिलियम ऑक्साइड को जब हम पानी में ले जाएंगे तो यहाँ हमको बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है। देखो, सारे मेटल का हाइड्रोक्साइड जरूरी नहीं कि बेसिक ही हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है ऑक्साइड के नेचर पे। यदि ऑक्साइड एम्फोटेरिक है उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। अगर ऑक्साइड बेसिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होगा। अगर ऑक्साइड एम्फोटेरिक है मतलब एसिड के साथ वो दोनों प्रॉपर्टी हो, जिसके पास एसिड वाला भी प्रॉपर्टी हो बेस वाला भी प्रॉपर्टी हो, यानी रिएक्ट करता हो किसके किसके साथ, रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस। दोनों एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। अब देखो क्या Be बेरिलियम 2+, ध्यान से देखो, बेरिलियम 2+ में जब हाइड्रेशन देखोगे तुम great extent of hydration, यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा बेरिलियम 2+ में, ठीक है। देयरफॉर Be2+ forms bond with some of the water molecules. मतलब ये अभी इंटरेक्शन आपका आयन डाइपोल है और ये वेरी स्ट्रांग हो जाए, अगर वेरी स्ट्रांग इंटरेक्शन हो जाए तो ये अभी सेकेंडरी बॉन्डिंग है। सेकेंडरी बॉन्डिंग है मतलब प्राइमरी तरह के मुख्य तौर पे यहाँ बेरिलियम और वाटर के बीच प्राइमरी तौर पे कोई बॉन्ड बना नहीं है। सेकेंडरी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, वीक जो होता है। लेकिन यही अगर वेरी स्ट्रांग इंटरेक्शन हो जाए तो स्ट्रांग होने का वजह Be2+ में क्या है, स्मॉल साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एंड ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस वजह से यहाँ वेरी स्ट्रांग इंटरेक्शन है और वेरी स्ट्रांग इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ प्राइमरी बॉन्डिंग हो जाएगा और प्राइमरी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा बिटवीन Be2+ एंड H2O मॉलिक्यूल्स। स्ट्रांग इंटरेक्शन होने की वजह से आयन डाइपोल इंटरेक्शन सेकेंडरी बॉन्डिंग है। यही इंटरेक्शन वेरी स्ट्रांग इंटरेक्शन अगर हो जाए तो आपका प्राइमरी बॉन्डिंग हो जाएगा। प्राइमरी बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं। ये आपका फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी बॉन्डिंग में बिटवीन किसके, Be2+ एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच। यहाँ फिर से वेरी स्ट्रांग इंटरेक्शन होने की वजह से Be2+ और वाटर मॉलिक्यूल के बीच फिर क्या हो जाएगा, आगे चल के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ये अभी वीक, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यहाँ फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी बॉन्डिंग में। प्राइमरी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, Be2+ वाटर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अब देखो किस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, देखो पहले समझो ये सब। तो Be2+ है, देखो ऑर्बिटल हम दिखा के भी दिखाएंगे कि कौन ऑर्बिटल खाली है कितना। Be2+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, 2+ है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ 0 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यदि ये प्राइमरी बॉन्ड बनाए तो पानी है, तो एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया,
तो अब 2 हुआ, टोटल 8 होना चाहिए, 2 4 हुआ, टोटल कितना ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड फॉर कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेकेंड पीरियड बेरिलियम। सेकेंड पीरियड बेरिलियम के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ऑक्टेट पूरा हो सके। फिर देखो यहां तो अभी कितना हुआ, 2 2 4 मिला इसको, 4 2 6 हुआ, 6 2 8 हुआ। ऐसे बेरिलियम हाइपोवैलेंट था, तो हाइपोवैलेंसी को खत्म करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल आया, एक एक लोन पेयर, एक वाटर मॉलिक्यूल एक लोन पेयर दे सकता है, उससे ज्यादा थोड़ी दे सकता है। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल आया और बेरिलियम के हाइपोवैलेंसी को खत्म कर दिया, प्राइमरी बॉन्ड बन गया यहाँ। मतलब बेरिलियम जो है कितने वाटर मॉलिक्यूल से घिर गया, फिर 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिर गया, और इस पर कितना प्लस चार्ज आ गया, 2 प्लस। समझे? ये तो था इन वाटर, ये इन वाटर का खेल है, इन पानी में। ठीक, अब देखो यहां ध्यान से समझो, बेरिलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का बोलोगे 2s2 होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट बोलो ना, अच्छा जो बोलो चलो 2s2 ही बोलो, 2p खाली है पूरा। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन Be2 प्लस का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो था 2s2 में वो भी निकल जाएगा बाहर, मतलब 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हुआ, चार एम्प्टी ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 खाली ऑर्बिटल को हम इंटरमिक्स करेंगे। चलो तो देखो यही खाली ऑर्बिटल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा पानी से। फिर देखो यहां पहले इसको क्या करो, इंटरमिक्स कर दो ना, क्योंकि चारों ऑर्बिटल एक जैसा होना चाहिए, सेम एनर्जी का होगा तब ना ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन लेगा। एक है कि एक का एनर्जी कम, एक का एनर्जी ज्यादा, तो क्या होगा, जो कम एनर्जी वाला रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ज्यादा एनर्जी वाला कम इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। इसलिए क्या किया, पहले इंटरमिक्स करके हम क्या बना लिए, 4 ऑर्बिटल बना लिए sp3 का। इंटरमिक्स कर लिया, चारों खाली ऑर्बिटल है। अब देखो इसी ऑर्बिटल में पानी अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर पानी यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, जब 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो किसको दिया, Be2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ बेरिलियम के पास। अब पानी चूंकि कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं दे रहा है, बस काम चलाने के लिए दे रहा है, बस ऐसे समझो। तो ये क्या होगा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का sp3 टेट्राहेड्रल शेप होगा, ये भी समझ लो साथ में। तो ये पानी में बेरिलियम रहता है BeS2O होल 4 2 प्लस के फॉर्म में, ये याद रखना है, लर्न। ऐसा वजह क्या है, बेरिलियम 2 प्लस का साइज बहुत छोटा है और चार्ज भी ज्यादा है बेरिलियम पे, तो इस वजह से इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ आयन डाइपोल इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि सेकेंडरी बॉन्डिंग इंटरेक्शन आपका प्राइमरी बॉन्डिंग इंटरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर यहाँ Be2 प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी केस में ऐसा नहीं होता है।
बाकी केस में वीक इंटरैक्शन ही रहता है, लेकिन यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है कि सेकेंडरी बॉन्डिंग इंटरैक्शन प्राइमरी में कन्वर्ट हो गया और पानी Be2+ के साथ क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता क्योंकि बेरिलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं शेयर करने के लिए। देखो यहाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया पानी, और पानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बेरिलियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया BeH2O 2+। अब देखो ध्यान से देखते चलो, ये सब समझते चलो, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो देखो क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया, BeH2O 2+ वाला कॉम्प्लेक्स बनाया ना। तो जब BeH2O 2+ वाला कॉम्प्लेक्स बनाया तो क्या होगा, धीरे धीरे एक एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये H2O 3 OH पर प्लस एक H+ बाहर निकल गया। ठीक है, लिखो तो पहले ये समझो कि ये एक एसिड है। क्या है, एसिड, और इसके पास 4H+ है। ये मैक्सिमम 4H+ लूज कर सकता है, मतलब हर एक वाटर एक H+ दे सकता है, नहीं दे सकता। बेरिलियम के साथ जुड़ा हुआ हर एक वाटर क्या कर सकता है, एक H+ देगा। ये भी एक H+ देगा, ये भी एक H+ देगा, ये भी एक H+ देगा। तो चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। तो देखो एक H+ ये दिया, तो एक H+ यहां से निकला तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ एक प्लस आएगा। फिर एक और H+ निकालो, यहाँ 0 चार्ज हो जाएगा, 2 H+ निकल गया यहाँ, क्योंकि चार्ज 2+ है तो 2 ही प्लस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। देखो 0 और 2+ इधर आ गया। फिर एक और H+ निकालो, फिर यहां से एक और H+ निकालो, तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा, 3 H+ निकला। फिर एक और H+ निकालो यहां से, यहाँ 2 माइनस आ जाएगा, 4 H+ निकाले हमने। समझो, एक H+ निकाले तो एक प्लस चार्ज घटा, फिर एक और H+ हटाया तो 0 चार्ज, फिर एक और H+ हटाया तो माइनस चार्ज, फिर एक और H+ हटाया तो 2 माइनस, क्योंकि ओवरऑल यहाँ भी 2+ चार्ज होना चाहिए जोड़ने के पर, यहाँ भी 2+ आना चाहिए जोड़कर, यहाँ भी 2+ आना चाहिए जोड़कर, यहाँ भी 2+ ही आना चाहिए जोड़कर, क्योंकि यहाँ भी 2 ही प्लस है। तो चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो देखो पूरा चारों H+ को अगर लूज कर देता है ये, तो ये कन्वर्ट हो जाता है BOH 4 पर 2 माइनस, और 4 H+ यहाँ से बाहर आ गया है। अब ये कोई और H+ अब रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक वाटर मॉलिक्यूल एक एक H+ रिलीज करेगा, क्योंकि वाटर के पास देखो 2 कंपोनेंट है, एक H+ वाला है, एक OH- वाला है। तो वाटर हर एक H+ वाला कंपोनेंट अपना क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल है, 4 H+ रिलीज किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा BOH 2 माइनस। ठीक है, तो देखो ये ऐसे बना, ऐसे कन्वर्ट हुआ। तो अब देखो यहां ये एसिड था, क्या था, एसिड। ठीक है, ये क्या था आपका, एसिड था। क्यों, ये 4 H+ रिलीज कर रहा है। अब समझो ये सब जब तुम समझ गए
तो अब आखिरी चीज समझा क्या रहे हैं, देखो बेरिलियम 2 प्लस H2O रहेगा न्यूट्रल पीएच पे। न्यूट्रल पीएच मतलब ना तो एसिड है ना बेस है। तो ये आपका रहेगा बेरिलियम को 4 वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा और ये चला जाएगा 2 प्लस। मतलब न्यूट्रल पीएच मतलब क्या हो रहा है, ना एसिड है ना बेस है। बेरिलियम 2 प्लस, यहां H प्लस लिख देते हैं, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये बेरिलियम क्या रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यहां H प्लस इस केस में रिलीज नहीं करेगा एक भी, क्योंकि इसको बाहर से H प्लस मिल ही रहा है, तो ये क्यों रिलीज करेगा। एसिडिक मीडियम में भी BeH2O होल फॉर 2 प्लस ही मिलेगा आपको। क्योंकि क्यों H2 प्लस मिलेगा, क्योंकि ये H प्लस रिलीज कब करेगा, बेसिक मीडियम में। ऐसे तो ये रिलीज नहीं करेगा, ये जिस फेज में है उसी फेज में रहेगा। लेकिन चल H2O यहां लिखो ऐसे H2O, OH माइनस लिखो, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये चला जाता है BeOH होल 4 पर 2 माइनस, मतलब 4H प्लस ये रिलीज करके BeOH होल 4 पर 2 माइनस में चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिलेट आयन। ये चीज ध्यान देना। तो देखो, ठीक है, ये सब समझो। अब ये सब जब समझ गए तुम अच्छे से, तो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना है, Be2 प्लस है यहां, तो Be2 प्लस को पानी में रखो और इन एसिड में रखो, एक्वस एसिड में रखो। ये हमेशा रहेगा BeH2O होल 4 पर 2 प्लस में रहेगा। और यही Be2 प्लस को तुम बेस में रखो, बेसिक मीडियम में रखो, ये हमेशा 4H प्लस लूज करके तुम्हारा BeOH होल 4 पर 2 माइनस में चला जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं बेरिलेट आयन। ये ध्यान दे देना, ये तुम समझ जाओ अगर, काफी अच्छा चीज। H2O या पानी या एक्वस एसिड में बेरिलियम 2 प्लस रहता है BeH2O होल 4 पर 2 प्लस के फॉर्म में। बेसिक मीडियम में रहता है BeOH होल 4 पर 2 माइनस के फॉर्म में, बेरिलेट आयन। अब देखो BeOH होल 2 का रिएक्शन करा HCl के साथ, यानी एसिड के साथ करा रहे हैं यहाँ रिएक्शन। जब एसिड के साथ कराओगे तो ये किस फॉर्म में रहेगा, BeH2O होल 4 पर 2 प्लस। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, Cl माइनस आएगा। कितना Cl माइनस, 2 प्लस को बैलेंस करेगा 2Cl माइनस। यहां से इसको कंबाइन करके लिख दो। फिर उसी तरीके से BeOH होल 2 पर H2SO4 ले लो, ये भी एसिड ही है तुम्हारा। रिएक्शन करा दो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से, ये भी एसिड है। तो क्या होगा, एसिडिक फेज में ये किस में चला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाता है BeH2O होल 4 पर 2 प्लस। और इसके साथ क्या आ जाएगा बताओ, SO4 पर 2 माइनस। बैलेंस करने के लिए यहाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, BeH2O होल 4 SO4। इस तरह से यहां बनेगा। फिर अगर तुम देखना चाहो, फिर अगर तुम बेस के साथ देखना चाहो,
BeOH होल 2, अरे BeOH होल 2 लिखो, चाहे बेरिलियम ऑक्साइड लिखो, कुछ भी लिखो, जो लिखना हो लिखो। BeO से पहले बनेगा BeOH होल 2, पहले BeO से क्या बनेगा BeOH होल 2, BeO से क्या बनेगा BeOH होल 2, और इसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराएं, बेस के साथ, तो पहले बेस के साथ क्या बनाएगा, ये बेरिलेट आयन बनाएगा। बेसिक मीडियम में ये BeOH होल 4 पर 2 माइनस बनाता है, ये स्टेबल होता है, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या आएगा 2Na प्लस आएगा। इससे क्या मिलेगा तुमको Na2 BeOH होल 4, क्या मिलेगा Na2 BeOH होल 4। इस तरह से हमारा सारा रिएक्शन होता है, ठीक है। देखो ऐसे समझो, इस तरह से हम लोग रिएक्शन देख लिया हाइड्रोक्साइड का। अब अगला देखते हैं क्या, अब बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या होगा, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बैरियम हाइड्रोक्साइड, सब बेसिक, सब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl, H2SO4, सब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सब एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस वाटर, CaCl2 प्लस वाटर, फिर उसी तरह से MgSO4 प्लस वाटर, CaSO4 प्लस वाटर, सल्फेट मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा, कुछ भी बना सकते हो। HNO3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। फिर यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्या हो जाएगा CaNO3 होल 2 प्लस वाटर, SrNO3 होल 2 प्लस वाटर, ये हो गया। अब देखो बेसिक हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना, बेसिक मेटल हाइड्रोक्साइड also reacts with, basic metal hydroxide also reacts with, basic metal hydroxide तुम्हारा ये also reacts with क्या भाई, non metal oxide like CO2 that is acidic। बेसिक मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, CO2 के साथ रिएक्शन करो, ये बेसिक, ये एसिडिक, ये बेस, ये एसिड, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे OH डालोगे तो कार्बोनेट आयन बनाता है, CO2 प्लस OH माइनस दोगे, सीधे CO3 2 माइनस बनाएगा, ये ध्यान देना। फिर इस पर और CO2 डालोगे प्लस वाटर, ये HCO3 माइनस में चला जाता है। बोले थे ना कि बेस लोगे CO2 प्लस OH माइनस लोगे तो कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन पे और CO2 डालो पानी में तो HCO3 माइनस में चला जाता है। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, BaOH होल 2 प्लस CO2, तो यहाँ क्या बनेगा, बैरियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, तो चलो ये सब तुम समझ गए। अब यहां देखो ध्यान से, कुछ हम बात बता रहे हैं। ये समझो, कैल्शियम ऑक्साइड तो हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन, इसको बोलते हैं क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड को। इसको पानी में दोगे तो तुम्हारा बनता है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइन। ये देखो ये क्या है? क्विक लाइन, ये हो गया स्लैग्ड लाइन। इसको क्या होता है? पहले इसको तोड़ते हैं, लंप ऑक्साइड के लंप को पानी की मदद से हाइड्रोलाइज करके तोड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्लैकिंग प्रोसेस। तो इसमें जो लाइन मिला उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। इस कैल्शियम ऑक्साइड के लंप, लंप मतलब टुकड़ा, को पानी की मदद से हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोक्साइड बनाए, ये भी बेसिक होता है। यहाँ क्या मिला? क्विक लाइन से स्लैकिंग प्रोसेस के थ्रू उनको हाइड्रोक्साइड मिला, तो इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। और इसका एक्वस सॉल्यूशन, हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या? लाइम वाटर। ठीक है, इसके एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। अब इस पे क्या कराओ? इस पे पास कराओ CO2 is bubbled, लाइम वाटर। लाइम वाटर से क्या कराएं? हम CO2 को पास कराएं। तो जब लाइम वाटर से CO2 के पास कराओगे तो एक कार्बोनेट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 विल बी फॉर्म। और ये कार्बोनेट जो होता है ना, वो तुम्हारा पानी में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जाके नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन ऑफ CaCO3 इन वाटर। पानी में कैल्शियम कार्बोनेट जाके बैठ जाएगा और ये क्या करेगा? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की और टर्बिड। ये तुम्हारा लाइम वाटर को क्या बना देगा? मिल्की। भाई व्हाइट कलर का होता है, ये ध्यान देना भाई। चूना होना किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट इन कलर। और एक चीज और तुमको हम बता देते हैं, लाइक अल्कली मेटल कंपाउंड्स, यहां लिख देते हैं, देखो like alkali metal compounds of alkali metal compounds की तरह compounds of alkaline earth metal are also white in color. मोस्टली यहां भी कंपाउंड का कलर व्हाइट होता है, क्योंकि केटायन के केस में भी हम लोग कोई कलर विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करा पाते हैं, और एनायन के केस में भी विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करा पाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में भी। इसलिए कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल भी आपका व्हाइट इन कलर होता है, जिस तरह से अल्कली मेटल का कंपाउंड होता है। अल्कली मेटल का कंपाउंड भी व्हाइट इन कलर होता है, और आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी कंपाउंड भी मोस्टली व्हाइट इन कलर होता है। ठीक है, तो जब CO2 को पास कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और एक कार्बोनेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पानी में इनसॉल्युबल होता है, और एक सस्पेंशन मिला। सस्पेंशन समझ गए? जो जाकर नीचे बैठे, जो सॉल्युबल ना हो। दो चीज होता है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन।
सॉल्यूशन में पार्ट सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है और सस्पेंशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के नीचे जाकर बैठ जाता है। यहाँ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर मिला, जिस वजह से क्या हुआ, लाइम वाटर मिल्की इन कलर हो जाता है या टर्बिड हो जाता है। उजला कलर का जो पानी का जो है ना, वो अचानक मिल्की हो जाएगा। मिल्की मतलब दूध के जैसा रंग, व्हाइट कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, और जब इसको CO2 और पास कराओगे, पानी तो है ही, अगर इसमें CO2 को और पास कराओगे पानी में, तो ये CaHCO3 पे 2 बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ये मिल्की कलर और टर्बिडिटी डिसअपियर्स। बाइकार्बोनेट का बनने के साथ ही जो तुम्हारा ये मिल्की था, टर्बिड था जो सॉल्यूशन मेरा, वो तुरंत डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये सब होता है। इस तरह से तुम CO2 को डिटेक्ट कर सकते हो। इस तरह से तुम्हारा CO2 के बारे में पता लग सकता है कि भाई जो गैस था मेरा वो CO2 ही था। CO2 को पता लगाने के लिए क्या करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन लो, लाइम वाटर लो, लाइम वाटर में CO2 को पास कराओ, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सस्पेंशन होने की वजह से तुम्हारा लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर मिल्की हो जाने से क्या होगा कि ये पता चलेगा कि जो गैस पास हुआ वो CO2 था, जो लाइम वाटर की वजह, जो लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। और फिर उस पे H2O और CO2 को एक्सेस में पास कराओगे तो बाइकार्बोनेट मिलेगा, जो कि क्या होगा, उस केस में मिल्की और टर्बिडिटी ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर कर जाएगा। लिख लो।